Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 9. ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं that from the following data furnished by Mr. मनोज हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी बनाना है एंड ऑल वर्किंग्स शुड बी पार्ट ऑफ आवर आंसर. ठीक है, हमें दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स. ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा. करेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे. नेक्स्ट कह रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600 रुपये और 330 रुपये. अब इसका मतलब क्या है, आपको कुछ ओपनिंग लाइबिलिटी पेमेंट करने का था, खर्चे का 600 रुपये का, एंड वही लाइबिलिटी क्लोजिंग आते आते 330 रुपये का बचा है. इससे आप एक चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा हम लोगों ने इससे भी, इसके लिए भी. ठीक है, फिर एसेट्स दिया हुआ है 11,610 का, 12,040 का. ये सन्ड्री एसेट्स है. क्या एसेट्स है क्या नहीं इसके अंदर हमें नहीं पता. इन्वेंट्री इन ट्रेड है आपका 8,040, 11,120. ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 8,040, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 11,120. ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पे भी ये जाएगा. ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट पे डाल देंगे अपन. ऑल्सो हमारा जो हम कैश बुक बनाएंगे उस पर भी जाएगा. ठीक है, ट्रेड डेटर्स ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है. ठीक है, देखेंगे हम लोग, निकालने का कोशिश करते कुछ होगा तो. डिटेल्स दिया हुआ है रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजैक्शन का डिटेल्स क्या क्या है. कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 64,000. आपने डेटर्स को टोटल 64,000 से क्रेडिट किया है. ठीक है, सेल्स रिटर्न हुआ 1450 का, बैड डेट्स हो गया 420 का. सेल्स ये आपका टोटल सेल्स है 71,810 का. इसमें कैश सेल्स कुछ होगा, क्रेडिट सेल्स कुछ होगा. डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, इतना देर अपन अभी जो भी बात कर रहे थे ये सब आपका, सॉरी यहाँ तक. हाँ, तो हम लोग अभी तक जो कैश से ले करके सेल्स तक का बात कर रहे थे ये आपका डेटर्स से रिलेटेड था. अब बात करते हैं क्रेडिटर्स के लिए. ठीक है, कहता क्या है, क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया है 700 का, हमने कुछ सामान वापस कर दिया, परचेज रिटर्न्स किया 400 रुपये का. ठीक है, ये दोनों आपका क्रेडिटर्स के बारे था. फिर कहते हैं एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक 8,500 रुपये. आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, आपको डेटर से टोटल 62,500 रुपीज़ मिले हैं. ये भी आपका डेटर का एक और एडजस्टमेंट आ गया. ठीक है, आपने कैश में टोटल 1,030 रुपये का सामान खरीदा. ओके, कैश का एक्सपेंसेस आपका 9,570 का है. इसी 9,570 में आपका जो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था इसका भी कुछ पेमेंट हुआ होगा. ठीक है, अपन वो कैलकुलेशंस करेंगे, एक बार सिर्फ अभी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. नेक्स्ट कहता है पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड 430 रुपये. आपने मशीनरी खरीदा, उसके लिए आपने बैंक से पेमेंट किया. हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक 3180. दिस इज योर ड्रॉइंग्स. करेक्ट. कैश पेड इनटू बैंक 5,000. कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक 9240. आपने बैंक पे पैसे डाले, आपने बैंक से पैसे निकाले. ठीक है, आपके पास ओपनिंग कैश इन हैंड था 1,200 रुपये का. ठीक है, अब आप देखो बैलेंस शीट अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर ही आपका दोनों कंबाइन करके दिया हुआ था कैश एंड बैंक का बैलेंस, राइट. बट अब जब आप ट्रांजैक्शंस देखोगे तो कैश परचेज, बैंक से पेमेंट हो रहा है, कैश से हो रहा है, वो दोनों सेपरेटली दिखाया जा रहा है ट्रांजैक्शंस, राइट. तो जब हम लोग कैश एंड बैंक का लेजर बनाएंगे या कैश बुक बनाएंगे बेसिकली, उस टाइम पर हम लोग कैश और बैंक अलग अलग करके शो करेंगे. ठीक है, अगला कहता है चेक इशूड टू क्रेडिटर्स 60,270. इतना का आपने पेमेंट किया.
बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब आप सबसे पहले समझो हमें क्या क्या वर्किंग्स करना है। सबसे पहला वर्किंग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, करेक्ट। मेन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने के सिवाय जो क्वेश्चन हमसे मांगा है उसके सिवाय हम क्या क्या करेंगे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पीएनएल साथ में ही बनता है, ये दोनों तो ठीक है। एक बैलेंस शीट बनेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2022। इसके सिवाय हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स और डेटर्स का लेजर। एक और लेजर बनाने का रिक्वायरमेंट मुझे लगा फॉर दिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सपेंसेस का भी लेजर बनाएंगे, करेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग एक और चीज़ करेंगे, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। असेट्स का भी मुझे लगता है बना लेना चाहिए, बट विल सी क्या सीन है, समझ आ जाएगा। असेट्स का भी एक बना लेते हैं, अगर डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ होगा तो वो बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया था। ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके बाद मैं काम करती हूँ ना, जो जो लेजर से मैंने आपको बोला है वो सब का मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट जैसा बना के छोड़ देती हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक एक्सपेंसेस का हमें बनाना था, एक अपन को फिक्स्ड एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स नाम दिया हुआ है तो हम लोग सन्ड्री एसेट्स से लिख सकते हैं। एक सन्ड्री एसेट्स का बनाना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट कैश बुक, कैश एंड ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज़, कैश एंड बैंक बुक में ना अपन अलग अलग यहाँ पे पहले ही कॉलम्स डाल देते हैं, फॉर कैश एंड द अदर वन फॉर बैंक, ठीक है। अब देखो सबसे पहला एक काम करूँ क्या, मैं ये सारे जो भी मार्किंग्स हैं वो सब एक बार हटा देती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, वरना फिर बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि क्या लिया हमने, क्या सेलेक्ट किया क्या नहीं, उस वजह से। चलो अब बात करते हैं क्रेडिटर्स का। एक एक करके अब हम सारी चीज़ वापस से पढ़ते जाएंगे और जिसका जहाँ इफेक्ट होगा वहाँ पे देते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स 15,770। अब चलो आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपका क्रेडिटर्स का लेजर पे जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स 12,400। क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स उसके लेजर पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,400, ये क्रेडिटर्स का लेजर पे आ गया और हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएगा 12,400, ठीक है। इसके बाद अगला बात करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है आपके बैलेंस शीट पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ओपनिंग 600, तो फिर से हम लोग आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600। एक्सपेंसेस के लेजर पे भी मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, ठीक है। वैसे ही जो आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी है वो भी सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट में और एक्सपेंसेस के लेजर पे जाएगा, राइट। तो ये रहा मेरा एक्सपेंसेस का लेजर, यहाँ पे जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 330 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट
में यहाँ पे जाएगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 330, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एसेट्स। ओपनिंग था 11,610, ठीक है। ओपनिंग 11,610 है, ओपनिंग बैलेंस शीट पे डाल देंगे। $11,610 और यही मेरा एसेट्स के लेजर पे भी जाएगा। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,610, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग एसेट्स का, 12,040 रुपये। ये मेरा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में और मेरे एसेट्स पे जाएगा क्लोजिंग में, ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12,000 कितना था, 1270 था क्या, 1240। अब आ जाते बैलेंस शीट पर। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं इन्वेंट्रीज इन ट्रेड। 8,040 ओपनिंग है, ठीक है। सबसे पहली बात मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाएगा, $8040। ऑल्सो आपका इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन स्टॉक पे जाता है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 8,040 दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक 11,120। 11,120 का आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएगा, 11,120, ठीक है। ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक जाता है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 11,120, ठीक है। फिर अगला बात करता है कैश इन हैंड 6,960। अब ये देखो, इस कैश इन हैंड एंड एट बैंक में दोनों चीज़ इंक्लूडेड है, राइट। मतलब दिस 6,960 इंक्लूड्स कैश इन बैंक बोथ। हमें अलग अलग करना था। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड 1,200 रुपये। अगर 1,200 रुपये कैश इन हैंड है तो मेरा कैश एट बैंक 5,760 हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग कैश बुक दिखाएंगे, कैश बुक पे आ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस में नहीं, एक रो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ना, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि दिस इज़ फॉर कैश, दिस इज़ फॉर बैंक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टू ओपनिंग बैलेंस, कैश पे जाएगा 1,200 और यहाँ पे जाएगा 5,960 है ना, 5,760, ठीक है। यही अमाउंट मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट पे भी जाएगा, राइट। तो हम लोग जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड 1,200, कैश एट बैंक 5,760, करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग हम लोग रुक के करेंगे क्योंकि इसमें भी अब हम लोग को बाइफिकेशन चाहिए, राइट। कितना कैश का है कितना बैंक का, वो हम लोग देख के निकालेंगे। तो एक ये मेरा पेंडिंग अभी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड डेटर्स। ओपनिंग मुझे दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है 12, क्लोजिंग मुझे दिया हुआ है 17,870, ठीक है। क्लोजिंग मेरा पहली बार तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 17,870, ठीक है। ऑल्सो कहाँ पे जाएगा, डेटर्स में क्लोजिंग साइड पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,870, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द करेंट पीरियड। सबसे पहला कहता है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स।
ये टोटल 64,000 का डेटर्स को हमने क्रेडिट किया। उसमें से अब आप देखो, आप क्रेडिट दो चीज़ के लिए कर रहे हो यहाँ पर, कैश के लिए और डिस्काउंट के लिए, राइट। आपको अगले एक जगह पे दिया हुआ था, आपको डेटर्स से टोटल 62,500 पैसे मिले हैं इन बैंक, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ 64,000 में 62,500 तो पैसे मिले, बाकी का जो 1,500 है दैट इज़ फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग करके दिखा देते हैं, 62,500 एंड 1,500, ये आपका बैंक में जाएगा और ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग डेटर्स का लेजर पे जाते हैं। डेटर्स का लेजर यहाँ पे दिखाएंगे, बाय बैंक 62,500, बाय डिस्काउंट 1,500, ठीक है। अब आप बताओ, बैंक पे पैसे आए हैं तो कैश बुक में जाके मुझे बैंक में एंट्री दिखानी चाहिए। बैंक पे आ जाते हैं, टू डेटर्स 62,500, करेक्ट। अब रहा बात डिस्काउंट का, डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, पीएनएल का पार्ट फॉर्म करेगा। हम लोग यहाँ पे पीएनएल में दिखा देते हैं, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,500, ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं, सेल्स रिटर्न किया आपने 1,450 रुपये का, ठीक है। सेल्स रिटर्न मेरा डेटर्स पे जाएगा, डेटर्स 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 बाय सेल्स रिटर्न 1,250, 1,450, ठीक है। अब ये सेल्स रिटर्न ना आपका सेल्स से भी माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं माइनस सेल्स रिटर्न, एक खाली यहाँ पे नोट करके रखते हैं ताकि जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाते हैं बैड डेट्स 420 रुपये का, 420 का बैड डेट्स हुआ है। पहली बात तो आपका डेटर्स कम कर रहा है, हम लोग डेटर्स में जाके यहाँ पे दिखा देंगे बाय बैड डेट्स 420 रुपये। ऑल्सो इस 420 रुपये के बैड डेट से आपका खर्चा भी हो रहा है, पीएनएल पे भी जाएगा। तो विल गो टू पीएनएल, टू बैड डेट्स 420 रुपये, ठीक है। फिर अगला बात करता है, टोटल सेल्स है आपका 71,810 का, ठीक है। अब इसमें तो आपका रिटर्न तो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। दिस इज योर टोटल सेल्स, ठीक है। ये टोटल सेल्स आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, 71,810, 71,810, इसमें से 1,450 माइनस करके हमारा सेल्स आ जाएगा, नेट सेल्स, ठीक है। क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया फॉर 700 रुपीज़, ठीक है। क्रेडिटर्स का डिस्काउंट है तो हम लोग जाएंगे, सॉरी यहाँ पे क्यों, क्रेडिटर्स के लेजर में आपको डिस्काउंट मिला है, डेबिट साइड दिखाएगा, टू डिस्काउंट कितने अमाउंट का था, 700 रुपीज़, 700 का हो गया डिस्काउंट। ये आपके लिए इनकम भी है, ठीक है। तो पीएनएल पे हम लोग दिखा देंगे डिस्काउंट 700 क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद कहते हैं परचेज रिटर्न किया हम लोगों ने 400 रुपये का, ठीक है। 400 रुपये का परचेज रिटर्न किया तो पहली बात तो क्रेडिटर्स को कम कर दूँ, ऑल्सो आपका परचेजेस भी कम होगा 400 रुपये से। तो यहाँ पे आपका जाएगा परचेजेस, जितना भी अमाउंट होगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रिटर्न्स फॉर 400 रुपीज़, ठीक है। फिर कहता है एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक 8,500 रुपये। बैंक में आपके पैसे आए हैं, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 8,500। यही कैपिटल आपका बैलेंस शीट में
कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल है, इसमें ऐड हो जाएगा एडिशंस 8,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, तो ये हमने कर लिया। कैश में परचेज किया है आपने 1,030 रुपये का। तो अब एक काम करते हैं, पहली बात तो कैश में हम लोग परचेजेस का पेमेंट कर देते हैं। बाय परचेजेस 1,030 रुपये, ठीक है। यही परचेजेस आपका यहाँ पे भी आएगा, परचेजेस में 1,030 रुपये। बट अब बताओ सिर्फ कैश में ही परचेज होगा क्या? क्रेडिट में भी तो परचेज हुआ होगा ना, राइट। तो हम लोग एक बार यहाँ पे खाली एक दूसरे कलर्ड पेन से सिर्फ लिख लेते हैं, सो दैट वी डोंट फॉरगेट। 1,030 रुपये हमें यहाँ पर ऐड करना है फॉर कैश ऑल्सो, ठीक है। अगला कहता है कैश में एक्सपेंसेस किया है आपने 9,570 का, ठीक है। तो 9,570 का एक्सपेंसेस आपका कैश बुक में जाएगा, राइट। 9,570 एंड ये जो मेरा एक्सपेंसेस का लेजर मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने पेमेंट किया है, तो ये भी मैं लिख दूंगी टू कैश 9,570, ठीक है। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड 430 रुपये। एक सेकेंड, हाँ, आपने मशीनरी खरीदा और उसके लिए 430 रुपये का पेमेंट किया, राइट। तो अब हम लोग पहली बात तो हमारा एसेट बढ़ेगा, एसेट्स में आ जाते हैं टू बैंक 430 एंड आपका बैंक से पेमेंट होगा बाय एसेट 430, ठीक है। फिर है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फ्रॉम बैंक 3180, दिस इज़ योर ड्राइंग्स। तो पहली बात तो बैंक से मेरा पैसा हुआ है, पैसा निकाला गया है बाय ड्राइंग्स 3180 एंड इससे आपका कैपिटल कम हो जाएगा। यहाँ पे हमें रो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ड्राइंग्स हो गया है 8,000 नहीं कितने का था 3180, राइट। कैश पेड इनटू बैंक 5,000 रुपये, आपने कैश बैंक में पेमेंट किया है, तो मेरा बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा, ठीक है। अगला कहते हैं आपने कैश विड्रॉ किया है 9,240 का। जब आपने कैश विड्रॉ किया तो आपका कैश बढ़ेगा। ये सब आई होप आपको याद आ रहा होगा, सब कैश बुक सब जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, राइट। 9,240 और यहाँ पे मेरा बैंक कम हो जाएगा, कैश लिखा के 9,240। एक बार देखो, इस दो एंट्री को फिर से चेक करते हैं। पहली बार जब हमने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट हुआ तो मेरा बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया 5,000 रुपये से। जब बैंक बढ़ रहा है तो रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ कैश, ठीक है। अब जब 5,000 रुपये बैंक में गया तो मेरा कैश कम हुआ, कैश कम हो गया बिकॉज ऑफ बैंक, ठीक है। सिमिलरली जब 9,240 रुपये हमने निकाला कैश, तो कैश बढ़ा बिकॉज ऑफ बैंक एंड बैंक कम हुआ बिकॉज ऑफ कैश, ठीक है। इसके बाद कहता है, ये तो हो गया हमारा ओपनिंग कैश। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स 62,270, आपने क्रेडिटर्स को चेक दिया है, तो पहली बात तो मेरा बैंक कम होगा 60,270 से एंड आपके क्रेडिटर्स में हम दिखाएंगे पेमेंट टू बैंक 60,270, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब आपको एक एक करके लेजर्स क्लोज करना है। मुझे जो सबसे पहला चीज़ दिख रहा है काम का, एक तो ये हमारा पेंडिंग है 8080 का, दूसरा आपका जो डेटर्स ओपनिंग डेटर्स है इसका मुझे काम है। क्यों? अब आप समझो, ओपनिंग डेटर्स मिल जाएगा आपको
आप ओपनिंग डेटर्स को ओपनिंग बैलेंस शीट पे चढ़ाओगे, उससे आपको ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल से आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। अब आप देखो, आपको सेल्स का भी फिगर नहीं दिया हुआ है, राइट। वेट, अब हमें देखना पड़ेगा एक चीज़ और, सेल्स का फिगर। कैश परचेज, कैश एक्सपेंसेस, देखो मेरा क्या कंसर्न है, आप पहले वो समझो। मैंने क्या बोला, अपन स्टार्ट करते डेटर्स के बैलेंसेस से, ठीक है। डेटर्स का जब मैंने लेजर देखा तो आप देखो, आपको बैंक पे पैसे आए, आपने डिस्काउंट दिया, आपने सेल्स रिटर्न किया। इस साल का क्रेडिट सेल्स कहाँ है? इस साल का क्रेडिट सेल्स में तो कुछ हुआ होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस पूरा का पूरा कंप्लीट कैश सेल करता है, नहीं, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट सेल हुआ होगा। अब मुझे चाहिए क्रेडिट सेल, उसके बाद ही मैं ओपनिंग डेटर्स निकाल पाऊंगी, या फिर अगर मेरे पास ओपनिंग डेटर्स आ जाता है तो मैं क्रेडिट सेल निकाल पाऊंगी, राइट। बट अभी तो दो चीज़ मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है? अपना मिसिंग है क्रेडिट सेल्स एंड ओपनिंग डेटर्स। अब जितना मुझे समझ आया कि अपन ओपनिंग डेटर्स तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाए तो। क्रेडिट सेल्स के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन देखा कि टोटल सेल्स है हमारे पास, कैश एंड क्रेडिट। अगर उसमें से मुझे कैश सेल्स मिल जाता तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा आराम से। अब अगर मैं कैश सेल्स का बात करूं तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? कैश बुक में, ठीक है। अब कैश बुक आप एक बार आओ, देखो कैश बुक में आपका ओपनिंग में कितना कितना कैश था? 1200, 9240, इतना का आपने पेमेंट किया, 1000, 9500 और 5000 का। आप एक चीज़ बताओ, कभी भी बिजनेस में कैश नेगेटिव होगा? आपके हाथ में 100 रुपये था, आपने 120 रुपये खर्चा कर दिया, 120 रुपये का पेमेंट कर दिया, कभी भी कैश नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। बैंक का अगर मैं बात करूं तो बैंक में आपका, अच्छा एक और चीज़, अब आप देखो आपका कैश कितना आता है। डेबिट साइड पे आएगा 10,440, क्रेडिट साइड पे आ रहा है 15,580, मतलब कुछ तो मेरा कैश में पैसा और आया है। अब मुझे जितना पढ़ के समझ आ रहा है कि हमें कैश में कैश सेल्स का पैसा है, ठीक है। अभी कितना पैसा है सीधे बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे हम लोग, क्योंकि कैश एंड बैंक का टोटल क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया हुआ है, राइट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक को बैलेंस करते हैं। देखो तो हाँ देखो, अभी तक जितना बोला, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं एक बार समराइज करती हूँ आपको। हमने क्या क्या किया था अभी तक, जितना एक बार किया है अपन ने, एक बार मैं उतना समराइज करती हूँ, फिर आगे जो बैंक का बैलेंसिंग फिगर से मैं कह रही हूँ वो फिर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन आ जाता है ना बीच बीच में, तो एक बार इतना पहले समराइज करती हूँ। हमने क्या किया अभी तक, जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके हिसाब से सारा डिटेल्स बना लिया। सारा डिटेल्स इन द सेंस, मुझे लगा जो लेजर्स मुझे लगा काम के वो सब लेजर्स हमने बनाए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, कैश बुक बनाया, करंट ईयर का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, बना ली सबकी सब चीज़ें, राइट। अब मेरा ये बोलना है, आपको याद होगा या फिर आपको जितना समझ आता होगा ना कि हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, करेक्ट। इससे हम क्या निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल। किस तरीके से निकालते हैं? जनरली जो होता है उसका मैं बात कर रही हूँ, बैलेंसिंग फिगर से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे आती हूँ तो देखो आपको काफ़ी सारे एसेट्स दिए हुए, काफ़ी सारे लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं, बट इसमें एक मेजर एसेट मिसिंग है जो है आपका ओपनिंग डेटर्स। मुझे कैसे पता चला ओपनिंग डेटर्स होगा? क्योंकि आप देखो, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो और ओपनिंग बैलेंस शीट देखो। क्लोजिंग में एसेट्स क्या क्या है? एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स। ओपनिंग में उसमें से डेटर्स नहीं है, मतलब क्लोजिंग में मेरे पास डेटर्स थे तो कायदे से ओपनिंग में भी होना चाहिए, ये जनरल अजम्पशन है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं कर सकती अभी, क्यों? इसके लिए मुझे चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट से मैं ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अभी ओपनिंग डेटर्स चाहिए पहले, राइट। ओपनिंग डेटर्स को अब मैं कहाँ पे ढूंढ सकती हूँ? सन्ड्री डेटर्स के लेजर पे जाके। अब अगर मैं लेजर पे जाती हूँ तो इस पर मुझे दो चीज़ मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। क्या क्या? पहला,
आपके कितना सेल्स किया ड्यूरिंग द ईयर वो नहीं पता है, और आपका ओपनिंग डेटर्स कितना है वो नहीं पता है। तो जब मैं इसे ढूंढने गई ओपनिंग डेटर्स को, तो मुझे क्या पता चला, मेरे पास क्रेडिट सेल्स का फिगर नहीं है। करेक्ट? दोनों में से कुछ भी एक मिल जाता है तो दूसरे को अपन बैलेंसिंग फिगर से एक बार के लिए निकाल सकते हैं, राइट? अब मैंने सोचा चलो क्रेडिट सेल्स ढूंढते हैं। क्रेडिट सेल्स ढूंढने के लिए मैंने क्वेश्चन में देखा तो मुझे एक जगह पे इंफॉर्मेशन मिला है, कैश एंड क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स मतलब। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा एक जगह पे लिखा हुआ था, देखो ये वाला तो क्वेश्चन था, ये रहा। टोटल सेल्स है आपका 71,810 का। इस टोटल सेल्स में कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है। तो अब मैंने बोला अगर मुझे ये टोटल कितना 71,810, राइट? 71,810, इसमें से अगर मुझे कैश मिल जाता है तो मैं क्रेडिट निकाल लूँगी। क्रेडिट निकाल लूँगी तो बाकी ऊपर की सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। अब मैंने बोला कि मुझे अब कैश सेल्स निकालना है। कैश सेल्स निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिल सकता है? कैश बुक में। अब मैं जाती हूँ कैश बुक, देखो अब अपन आ गए कैश बुक में। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझो, अच्छा इसमें भी एक डाउट होता है आपका, अब कैश बुक में भी या तो कैश के लेजर में मिल सकता है या फिर आपका बैंक के लेजर में मिल सकता है, राइट? अब ये हमें समझना पड़ेगा कि किसके लेजर में मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कैश एंड बैंक में क्या था, आपको ओपनिंग टोटल दिया हुआ था कैश एंड बैंक का। ठीक है, कितना ओपनिंग टोटल दिया हुआ था, देखो यहाँ पर था 6960। ये टोटल फॉर द ओपनिंग था 6960। टोटल क्लोजिंग आपको दिया हुआ है कितना, 8080। ठीक है, 8080 करेक्ट। आपको एक और चीज़ दिया हुआ था, क्या नाम था उसका, कैश इन हैंड क्लोजिंग है आपका 1200 रुपये। एक सेकेंड, 31 मार्च 2022 हो गया ना? ठीक है, कैश इन हैंड आपके पास 1200 रुपये क्लोजिंग है। ये हमने गलत लिखा है, हमने इसे ओपनिंग में डाला है, आई एम सो सॉरी, ये हमारा क्लोजिंग में जाएगा। ओके, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, हमने ये मिस्टेक किया है। ओके, इसे अब हम करेक्ट कर लेते हैं, सॉरी या कैश का हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1200 रुपये। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती हूँ, इस क्लोजिंग में से मुझे एक बाइफिकेशन मिली है कैश की जो कि है 1200 रुपये का। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ बाकी का जो बैलेंस है वो बैंक का बैलेंस है, राइट? कितना होगा, 8080 में 1200 माइनस करो, 68, कितने होगा, 68 78 80 80 80। ठीक है, ठीक है, 6880 मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपनिंग का बाइफिकेट कर सकते हो क्या कहीं से? फिलहाल तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, राइट? ये भी फिर आपका गलत हो गया है ना। रुको, क्या गलत हो गया, मैं बोल रही हूँ जब आपको ओपनिंग कैश नहीं पता तो आप ओपनिंग बैंक कैसे डाल रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। अब हम एक चीज़ करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो हम देखते हैं कि क्या हमें कहीं से ये बैलेंसेस मिल रहे हैं क्या। ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर से क्या हम कुछ निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था, अभी भी आपको ध्यान रखना होगा, हमें कैश सेल्स निकालना है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, कुछ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं मुझे लगता है, एक बार मुझे देखने दो तो ज़रा सा।
इन्होंने एक साथ लेकर के सॉल्व किया। ठीक है, देखो हुआ क्या है समझो, हम लोग कैश बुक और बैंक बुक अलग अलग बना रहे थे, राइट। क्यों अलग अलग बना रहे थे? क्योंकि मुझे कैश का एक जगह पे अलग बैलेंस दिया हुआ था, इसी वजह से। टोटल भी दिया हुआ है, नो डाउट। हम अलग क्यों बना रहे थे? क्योंकि हमें कैश का अलग से बैलेंस दिया हुआ था, इसी वजह से। ठीक है, बट अब अगर मैं कोशिश करूँ अलग अलग बैलेंसेस निकालने की, तो वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है उतनी। तो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को एक सिंगल लेजर, इन दोनों को और इन दोनों को एक सिंगल कॉलम पे डाल के सॉल्व किया है। तो अगर हम लोग भी अपना कैश एंड बैंक बुक एक सिंगल लेजर बनाते हैं, तो पता है कैसा बनेगा? देखो मैं बताती हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एक सिंगल ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक और इधर भी लिखेंगे कैश एंड बैंक। मतलब सारे अमाउंट्स को एक ही लेजर पे डालते जाते हैं। ओपनिंग हमारे पास कितना है टोटल कैश बैंक का? ओपनिंग हमारे पास है 6960। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, अब हम सारे एंट्रीज को बस यहाँ पे कंबाइन करके लिखते जाते हैं। ठीक है, 62,500 हमने लिखा, 8,500 हमने लिखा, 5,000 हमने लिखा एंड 9240 हमने लिखा। ठीक है, वैसे ही क्रेडिट साइड पे 1030 हमने लिखा, 9570 लिखा, 430 लिखा, 3180 लिखा, 5000, 9240, 6270 एंड ये क्लोजिंग फिगर जो मैं लिख रही थी 1200, अलग अलग जो मैंने लिख रहा था, मैं लिख रही थी कैश और बैंक का, उसको मैं कंबाइन करके 8080 ही शो करूँगी अभी, 8080। अब आप एक बार सॉल्व करके देखो और आप मुझे बताओ कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो चलो अपन कैलकुलेटर ओपन करते हैं। यही तो होगा क्या? नहीं करेंगे यहाँ पर, चलो 6960 प्लस 62,500, 8500, 5000, 62,500, 8500, 5000 और एक है 9240, राइट, 9240। इसका टोटल हो जाता है आपका 92,200। मैं एक बार साइड में लिखती हूँ खाली, इस डेबिट साइड का टोटल होता है 92,200। अगर मैं क्रेडिट का टोटल करने जाती हूँ 1030, 9570, 430, 3180, 3180, 5000, 9240, 6270, 6270 एंड 8080। देखो इधर का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 96,800। ठीक है, 96,800। ठीक है, अब आप मुझे बताओ डेबिट साइड कम अमाउंट आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट आ रहा है। अगर अपन लेजर क्लोज करते हैं तो अपन डेबिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट आएगा, 96,800 माइनस 92,200, 4,600 रुपये। ये किस चीज़ का अमाउंट है? जनरली जब हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट आता है, बट यहाँ कैश बुक में हमने ओपनिंग अमाउंट भी डाल दिया है, क्लोजिंग अमाउंट भी डाल दिया है। ये डेबिट साइड दिख रहा है, मतलब ये मुझे पैसे आए हैं। अब आप मुझे बताओ हम क्या ढूंढ रहे थे, कैश सेल्स, जिसके लिए मुझे पैसे आने थे। यहाँ पे भी 4,600 का एक अमाउंट निकला जो बताता है कि मुझे पैसे आए हैं। तो किस चीज़ के पैसे होंगे, कैश सेल्स के पैसे होंगे, राइट, 4,600 रुपये। इतना समझ आया? अब समझो एक बार फिर से, एक बार मैं ये कैश एंड बैंक वाला आपका डाउट फिर से बताती हूँ। हमने क्या किया था, पहले अपन कैश एंड बैंक अलग अलग सॉल्व कर रहे थे। क्यों? क्वेश्चन ने एक जगह पर कंफ्यूज करने के लिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस सेपरेटली हमें दे दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से हम सब कंफ्यूज हो भी गए थे, राइट।
तो हम क्या कर रहे थे, पहले कैश का अलग, बैंक का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग करके सॉल्व कर रहे थे विद द होप कि कुछ तो बैलेंसिंग फिगर से हमें हेल्प मिलेगा फॉर कैलकुलेटिंग द डिटेल्स रिक्वायर्ड। पर क्या हुआ, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा था, मिसिंग आ रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें, दिक्कतें हो रही थी सॉल्व करने में। हमने इंस्टीट्यूट का आंसर देखा, उसके बाद क्या किया, अपन ने सारे कैश एंड बैंक को सिंगल कॉलम पे डाल के सॉल्व करना स्टार्ट किया। मतलब कैश एंड बैंक को हमने एक ही कंसिडर किया, ट्रीटिंग बोथ ऑफ देम टू सेपरेट अकाउंट्स एज वन, एंड एक ही कंसिडर करके हमने सॉल्व किया। जितने भी पैसे आए, इधर कैश में आए हो चाहे बैंक में आए हो, सबको डेबिट साइड पे लिखा। जितने भी पेमेंट्स किए थे, इधर कैश में हुए हों या फिर बैंक्स के थ्रू हुए हों, उसको अपन ने क्रेडिट साइड पे लिखा, राइट। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने लेजर टैली करने का कोशिश किया। इससे हमें पता चला कि डेबिट साइड में 4,600 रुपये का एक एंट्री मिसिंग है। दैट एंट्री इज़ फॉर कैश सेल्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं हमें जो कैलकुलेट करना था, जो रिक्वायर्ड था, उस पर हमारा कैश सेल्स आता है 4,600 रुपये। तो क्या मैं क्रेडिट सेल्स निकाल सकती हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ। कितना का क्रेडिट सेल्स होगा? 71,810 माइनस 4,600 रुपये, ये हो जाता है आपका 012 67,210, ठीक है। ये क्रेडिट सेल्स को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? डेटर्स के लेजर में दिखाएंगे। क्रेडिट सेल्स को डेटर्स के लेजर में दिखाते हैं। चलो, डेटर्स डेटर्स डेटर्स, क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पे आएगा 67,610 था, 410 था, 210, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 67,210। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं बैलेंसिंग फिगर्स से ओपनिंग डेटर्स निकाल सकती हूँ? चलो देखते हैं। 62,500 प्लस 1,500, 63, 64, 65, 65 और 17 कितना होगा? 65, 75, 82, 82 और 83, 600, 83, बहुत कन्फ्यूजन है, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, बेटर है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना फालतू में, कोई मतलब नहीं है। 1,500, 1,450, 420 एंड 17,870, ये आता है आपका 83,740। हमने अमाउंट सही लिखा है, यस, 83,740, 83,740, 83,740, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, डेबिट साइड कम बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा बैलेंस है। लेजर बैलेंसिंग तो अब तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ना। या बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट कैसे निकलेगा? 83,740 में 67,210 माइनस कर दो, 67,210, 16,530 का हमारा आता है ओपनिंग डेटर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डेटर्स निकाल लिया। ओपनिंग डेटर्स आ गया। अब आपका क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग डेटर्स को ओपनिंग बैलेंस शीट पर डाल देते हैं अपन। 16,530 को डाल दिया अपन ने। अब इससे हमने क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल थ्रू बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। चलो निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। 11,610, 8,040, 1,200, सबको ऐड करना है अब। 11,610, 8,040, 1,200 रुपये और 5,760 and 16,530, 16,530, ये आता है 43,140, 43,140। इसमें माइनस करो 15,770 और 600, 15,770, 600, 660 था क्या? नहीं, 26,770, ठीक है। ये आपका आ गया 26,770। ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। अब अपन को क्या करना है? कैपिटल आपका बैलेंस शीट में जाएगा,
26,770। हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके जो वर्किंग नोट्स में लेजर्स हमने बनाया है उन सभी को पहले क्लोज करते जाते हैं। बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, बैलेंस शीट के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने जितने ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज़ थे जनरली वही सारे एसेट लाइबिलिटीज़ आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी जाएंगे, राइट। ठीक है, आपका सन्ड्री एसेट्स आया हुआ है, इन्वेंट्री आया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक। इसका अमाउंट 8080 था, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 8080 था, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या बचता, सन्ड्री डेटर्स। हमें यहाँ पे एक फिगर और लिखना है सन्ड्री डेटर्स का, ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, ठीक है। क्रेडिटर्स का तो लाइबिलिटी साइड तो सारी चीज़ें हैं एज इट इज़, और तो कुछ डालना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर। सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर हमने मिलाया था, नहीं मिलाया था, एक सेकेंड रुको तो, नहीं मिलाया। हम लोग देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या आएगा। देखो इधर डेबिट साइड ज़्यादा है ऑफकोर्स, टोटल करो कितना आता है, 700, 400, 1100, 12,400, 1100 प्लस 12,400 प्लस 1100 प्लस 6270, 73,770, 73,770, ठीक है। 73,770 में 15,770 आप माइनस कर दो, 58,000। क्या ये 58,000 को मैं क्रेडिट परचेजेस बोल सकती हूँ, राइट, ठीक है। अब आप एक बार देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आपको डेट परचेजेस चाहिए। एक चीज़ समझो, देखो हमने बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाला, क्रेडिट परचेजेस। आपका जो टोटल परचेज है, यहाँ साइड में लिख दो, ठीक है। आपका जो टोटल परचेज होता है वो होता है कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। कैश हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 1030 का परचेजेस, जो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ था। क्रेडिट परचेजेस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 15,800 जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद रिटर्न्स माइनस करेंगे 400 का, तो आ जाएगा हमारा परचेजेस कितना आएगा, 58,630 आ रहा है, राइट, 58,630। एक बार ना मैं ये अमाउंट कंफर्म कर लेती हूँ, 58,630, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे लेजर पे आते हैं अपना। डेटर्स का लेजर हमने क्लोज किया। डेटर्स के लेजर से हमें क्या मिला, क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर मिला। क्या क्वेश्चन हमने सेल्स पे चढ़ाया है, सेल्स पे तो हम लोगों ने टोटल सेल्स ही डाल दिया था, कैश प्लस क्रेडिट। चलो इसका भी काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद तीसरे एक्सपेंस पे आते हैं, एक्सपेंसेस। आपके पास ओपनिंग लाइबिलिटी थी 600 की, आपने इस साल टोटल 9570 का पेमेंट किया है और आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी बची है 330 रुपये की। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या मैं बोल सकती हूँ बाय एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर हो जाएगा वो आपका, करेक्ट। कितने होंगे आप देखो, 0, 10, 1, 5, 6, 9,900, नहीं 330, 400, हाँ ठीक है, 9,900 में 600 माइनस करो, आपका 9,300 रुपये एक्सपेंसेस फॉर करेंट ईयर आएंगे। ये एक्सपेंसेस आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे जाएगा आपका 2 एक्सपेंसेस 9,300 रुपये, ठीक है। ये भी हमारा क्लोज हो गया, एक्सपेंसेस भी। अब बात करते हैं एसेट्स की। आप देखो आपके पास ओपनिंग एसेट्स 11,610 का था, आपने 430 का एसेट और ख़रीदा, आपके पास टोटल एसेट हो जाते हैं 12,040। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्लोजिंग एसेट भी 12,040 ही दिया हुआ है। अब आप बोलोगे मैम डेप्रिसिएशन तो नहीं कैलकुलेट किए हैं अब हम लोगों ने, वो तो कैलकुलेट होता अगर क्वेश्चन कुछ बोलता तब। यहाँ पे आप समझो क्वेश्चन ने साफ मुझे ओपनिंग एसेट, परचेजेस एंड क्लोजिंग दे दिया है।
अब डेप्रिसिएशन का कहाँ से बात आता है, होता है बाय मतलब लॉजिकली देखा जाए तो डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर, राइट। पर जब क्वेश्चन में मुझसे कुछ कहा ही नहीं है तो मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँ, तो इसीलिए हम लोग इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, सन्ड्री एसेट्स पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप एक बैलेंस शीट पे जाके चेक करो, आपने एसेट्स 12,040 के चढ़ा दिए, करेक्ट, परफेक्ट है जी। अब आपका कैश इन बैंक बुक्स है तो आपका सिर्फ कैश सेल्स निकला तो 4,600 का, और तो कुछ खास था नहीं। इसके सिवाय हम लोगों ने और कोई वर्किंग्स किया भी नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या करना पता है, सिर्फ प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टैली करो एंड क्वेश्चन ख़त्म। चलो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा आ गया 58,630, राइट। सेल्स तरफ देखते हैं, देखो 71,810, 71,810 में माइनस कर दो आपका रिटर्न्स 1450, ठीक है। ये आता है 17,360, 70,360। इस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो 11,120 प्लस 11,120, ये आ गया 81,480, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल दिखाओ 81,480, यही आपका डेबिट साइड पे जाएगा 81,480। जो आपका अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट थ्रू बैलेंसिंग फिगर 58,630 एंड 8040, 58,630, 8040, 14,810 का आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। चेक करें एक बार, 14,810, परफेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं P&L बनाते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो था आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया 14,810, इधर आ जाएगा आपका, सॉरी, इधर आ जाएगा आपका 15,510, 15,510। इस पर आप माइनस कर दो 9, 10,800 और 420, 10,800 एंड 420, 3,590, 3,590 का आता है आपका नेट प्रॉफिट। एक बार इसको भी चेक कर ही लेते हैं, वेट, 4,290 आ रहा है इनका। कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, 1,500, 420 लिया इन्होंने, 9,300 तो हमारा भी है, 10,800, अच्छा सॉरी हमने कैलकुलेशन गलत किया है ना, 700 और ऐड हो जाएगा, 4,290 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, 15,510 था हमारा टोटल क्रेडिट साइड, 15,510, उसमें मुझे क्या क्या माइनस करना है, ये रहा, मुझे माइनस करना है 1,500, 420 एंड 9,300, 4,290 का आपका आ गया नेट प्रॉफिट, राइट, 4,290। ये 4,290 का प्रॉफिट आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल में यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट 4,290, देखो कितना होता है 26,770, 4,290, 26,770, इसमें ऐड हो जाएगा आपका 8,500 और माइनस हो जाएगा 3,180, 36,380, 36,380, इसमें ऐड करो 12,400, 330, 12,400, 330, 49,110, 49,110 मेरा लाइबिलिटी साइड आया। देखते हैं एसेट्स मैच करते हैं कि नहीं। हम लोगों ने क्लोजिंग डेटर्स नहीं डाले, राइट। हमारे क्लोजिंग डेटर्स कितने के हैं भाई साहब, 17,870 के डेटर्स है। अच्छा हमने लिखा हुआ तो यहाँ पर ही सिर्फ डेटर्स बोल के तो लिखा हुआ है, राइट। देखो 12,040, 11,120, 8,080, 12,040, 11,
120, 8080 एंड उसका है 17870, 49110, 49110 एंड इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो एग्ज़ाम में आने के। और हाँ ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।